खबर में आगे बढ़ते हैं। सूचना अधिकार कानून को बने हुए 1 साल गुजर गया है। इस मौके पर दिल्ली में जुटे सूचना कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रपति भी पहुंचे, लेकिन उनसे मौन की भाषा में बात करना कुछ कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया और वो गिरफ्तार कर लिए गए। मौन प्रदर्शन ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं। शायद इसीलिए सूचना के अधिकार की पहली सालगिरह पर राष्ट्रपति कलाम का भाषण खत्म होते ही 1 दर्जन कार्यकर्ता खड़े हो गए। अलग अलग गैर सरकारी संगठनों से जुड़े इन कार्यकर्ताओं ने बिना एक भी शब्द बोले अपनी बात कहनी चाहिए। हाथों में बैनर था जिनमें केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की मांग थी। सूचना आयोग के खिलाफ कोई भी काम करने की, कोई भी कदम उठाने की जिम्मेदारी, कोई भी कदम उठाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास में है। तो हमने अपनी आवाज पहुंचानी थी राष्ट्रपति महोदय तक कि किसी तरह वो सुने और ये सोचें कि ये जो बातें हो रही हैं सिर्फ गुडी बातों नहीं हुई है। पिछले 1 साल में इतना कबाड़ा हुआ है, कैसे इन्होंने परेशान किया है सूचना मांगने वालों को, कैसे धमकाया है, FIR करने तक की धमकी दी गई है सूचना मांगने वालों को। कमिश्नर्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा नहीं, कमिश्नर्स के द्वारा FIR कराने की धमकी दी गई है। लेकिन ये विरोध इन्हें भारी पड़ा। जैसे ही पहले दिन का सत्र खत्म हुआ, पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, थाने ले गए और करीब 5-6 घंटे तक पूछताछ की। इनसे ये जानने की कोशिश की गई कि कहीं इनका संबंध किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं। लेकिन इस पूछताछ के बारे में पूछने पर पुलिस अधिकारियों ने एक रहस्यमय खामोशी ओढ़ ली। ये पुलिस ने हमारे साथी कार्यकर्तियों को वहां से उनका अपहरण किया है, गैर कानूनी ढंग से यहाँ पे लाके रखा है इतने घंटों, और उनके साथ जो भी इंटरोगेशन वगैरह की है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये कई वर्षों से सूचना के अधिकार पे काम कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में सबको मालूम है। और हमें आश्चर्य कि ये लगता है कि दिल्ली पुलिस को ये नहीं मालूम है। ये अलग बात है कि खुद राष्ट्रपति ने इन कार्यकर्ताओं के विरोध को तवज्जो दी। इनसे ये कहा कि मुलाकात के लिए ईमेल से वक्त ले लें। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को किसके इशारे पर गिरफ्तार किया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर कोई सूचना के अधिकारों के बारे में बात करना चाहता है तो उसको 6 घंटे थाने में गुजारने पड़ते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश किस ओर जा रहा है। नई दिल्ली से अहमद जकी, NDTV इंडिया के लिए।